गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर 4 क्लास 10th का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लासेस में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है, तो अभी इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, जिसमें हम इक्वेशन को लिखते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए क्या था, इसमें हमारा जो एक्स है वेरिएबल है और जो ए है उसका कोफिशिएंट है, और हमारा स्क्वायर इसमें आता है जो उसकी पावर होती है, प्लस बी एक्स, एक्स वेरिएबल, बी उसका कोफिशिएंट और सी हमारा कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। लेकिन इस चैप्टर में हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है हमारी। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा सेम एज इट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। देखिए क्योंकि इसके पास ज़ीरो लगा है तो ये हमारी बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक चीज़ और समझिए कि देखिए जो इसमें ए है, ए कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर ए ज़ीरो होगा तो ये पूरी टर्म ही ख़त्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी नहीं फिर। तो इसलिए ये कभी भी ए जो है हमारा ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। देखिए 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू ज़ीरो। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारा हमेशा जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारी पावर होनी चाहिए, यानी कि 2x की पावर 2 जैसे हमने ली है तो उसमें हमारा जो हमारा x है वो भी होना चाहिए, और जो हमारा जो कोफिशिएंट है वो भी होना चाहिए। यानी वेरिएबल और कोफिशिएंट की जो पावर होगी तभी जाके हमारा ये इक्वेशन बनेगी। भले ही बाद की इक्वेशन ना भी हो तो भी हमारी अगर ये वाली टर्म होगी तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए दूसरा हम देखते हैं 2x² प्लस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। देखिए यहाँ पे मैंने कांस्टेंट टर्म नहीं ली है, लेकिन फिर भी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें 2x की पावर 2 है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए 2x² इक्वल टू ज़ीरो। क्या ये हमारी इक्वेशन है या नहीं है? ये भी हमारी इक्वेशन है, भले ही इसमें हमारे पास मिडिल और हमारी जो कांस्टेंट है वो टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए एक और देख लेते हैं 2x प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। देखिए हमारे यहाँ मिडिल इक्वेशन नहीं, मिडिल वेरिएबल नहीं है, तो देखिए यहाँ पर चाहे फर्स्ट हो चाहे लास्ट हो तो भी हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग का टर्म है वो 2x² है। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की कंडीशन ये है कि आपकी जो फर्स्ट टर्म होगी उसमें आपका वेरिएबल के साथ पावर लगना बहुत ज़रूरी है, और बाकी की अगर कोई भी इसमें कंडीशन कोई भी इसमें मिडिल टर्म हो या लास्ट टर्म हो ना हो तो भी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। तो चलिए हम इसका मेथड भी देख लेते हैं कि किस मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसके मेथड को सॉल्व करेंगे तो इसके दो सोल्यूशन आएंगे, इट मीन्स कि इसके दो रूट्स आएंगे। तो चलिए करते हैं मेथड। देखिए इसका मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 2x² प्लस x माइनस 6, मैं यही ले लेती हूँ, इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या होती है। देखिए जो हमारी फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है तो उसका हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, और उसका फिर हमें निकालना होगा फैक्टराइजेशन। तो देखिए जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, यानी इस 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा -12। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें कैसे करना है। देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे हमें उसमें कुछ ऐसे नंबर लाने होंगे जिसका प्लस या माइनस करने पे हमारा 1 आए, यानी कि जो मिडिल है, यानी इसको हम बोलते हैं मिडिल बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड।
यानी कि इन दोनों का फैक्टर करने के बाद जो हमारे पास ये जो नंबर्स आते हैं, हमें इसमें कुछ ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिससे कि हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए, चाहे प्लस करके और चाहे माइनस करके। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे देखिए ये है, इसको मल्टीप्लाई हमने किया, इक्वल टू हमारे पास क्या आया, देखिए प्लस का 4 और माइनस का 3। ठीक है, 4 3 ज़ा 12। तो देखिए क्या आता है हमारा, प्लस माइनस माइनस, तो ये तो हमारा -12 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में देखिए क्या होता है हमारा, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, देखिए प्लस का 4 प्लस करें, फिर यहाँ माइनस का 3। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर हमारा क्या आता है, 1। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर x के पास कुछ नहीं है तो इसका 1 मानते हैं हम। अगर हम प्लस का 4 या प्लस का 4 माइनस का 3 करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। इसलिए इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 4 और 3 को लेकर। यानी अगर हम यहाँ पे 4 और 3 को लिखते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं हम। जैसे यहाँ पे देखिए 2x का स्क्वायर है, प्लस का 4x और माइनस का 3x। क्यों हमने किया प्लस का 4x और माइनस का 3x, देखिए क्यों, देखिए बड़े के साथ प्लस है तो हमारा यहाँ प्लस का साइन आ गया है, पहले से ही है, हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 4x को अगर हम 3x से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1x आएगा। तो यानी हमने क्या किया, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने होंगे। -6 = 0। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, अब हम इसको पेयर बना लेते हैं। ठीक है, जो कॉमन है उसको हम बाहर ले आते हैं, बाकी सब हम अंदर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2x है, यहाँ पे 4x है। कॉमन ले सकते हैं 2, क्योंकि ये 2 से 2 भी चला जाएगा, 4 भी चला जाएगा। तो चलिए 2x हम बाहर ले लेते हैं। तो 2x अंदर, भाई देखिए 2x एक बाहर आ गया, एक x हमारा अंदर रहेगा, यानी 2 का 2 x हमारा x² बन गया, प्लस 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, x हमारा ऑलरेडी बाहर चला गया तो ये वाला x यहाँ नहीं लिखा जाएगा। अब लिखते हैं -3। ओके, तो देखिए 3 को x से करेंगे, यहाँ पे x बचेगा। देखिए -3x, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हुआ, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 हो गया। देखिए 3 2 ज़ा 6 = 0। अब देखिए जो हमारे कॉमन है वो तो हम एक साइड ले लेंगे, यानी x + 2, और जो हमारा यहाँ पे ये वाली वैल्यू उसको एक साइड ले लेंगे, यानी 2x - 3 = 0। ओके, अब देखिए क्योंकि ये दोनों ज़ीरो हैं, अब ज़ीरोज़ निकालते हैं हम इसके। देखिए x + 2 = 0, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x - 3 = 0। तो देखिए हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इधर है, इक्वल टू 2 जब वहाँ जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये हमारी x की एक वैल्यू निकल गई, यानी हमारे फर्स्ट ज़ीरो निकल गया। सेकंड ज़ीरो हम कैसे निकालेंगे, देखिए x बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा अब हमारा, देखिए जो हमारा ये 2x पहले ले लेते हैं, 2x = देखिए यहाँ हमारा क्या है, प्लस में माइनस में 3 है, वहाँ जाके हमारा प्लस में 3 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है प्लस। देन x = 3 का 3 आ जाएगा, 2 हमारे यहाँ डिवाइड में है, यहाँ सॉरी मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आकर हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया हमारा x = 3/2। तो ये देखिए 2 ज़ीरोज़ हमारे निकल गए हैं। तो आपको जितने भी आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में है वो हमारा नेचर ऑफ रूट। पहले हम समझते हैं कि नेचर ऑफ रूट क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं एग्जाम में। तो देखिए हम पहले एग्जांपल से ले लेते हैं, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी एक टर्म है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है बच्चों, इसको हम डिनोट करते हैं d से। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। देखिए ये हमारा वेरिएबल है, ये उसका कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट है। तो इन्हीं में से देखिए ये हम इसमें से लेंगे b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू, हम उसे
इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें 3 कंडीशन होती हैं। 3 कंडीशन कैसे, देखिए मैं समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए हम दो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, यानी हम 2 ज़ीरोज़ निकालते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं, अगर इन दोनों की जो वैल्यू है अगर हमारी सेम आती है, मान लीजिए एक ज़ीरो की वैल्यू सेम आई और ये एक वैल्यू की सेम आई, तो इसके हमारे सॉल्यूशन सेम होंगे। ठीक है, दूसरा हम एज्यूम कर लेते हैं -2 और 3, मान लीजिए अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी देखिए, पहले की पॉसिबिलिटी है कि भाई जो सेम सोल्यूशन होंगे, दूसरे की पॉसिबिलिटी होगी कि जो सोल्यूशन होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे एक -2 हमने एज्यूम कर लिया, एक 3 आ गया होगा। थर्ड कंडीशन होती है उसमें सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, हो सकता है कि सॉल्यूशन ही ना निकले। ठीक है, सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन ही नहीं आया है। एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट कंडीशन में क्या है, इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, अगर d 0 से बड़ा है यानी डिस्क्रिमिनेशन उससे बड़ा है, तो हमारे क्या आएंगे, देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर हमारा d ग्रेटर देन होगा 0 से, तो हमारे 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, होंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन देख लीजिए, इफ़ d इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेशन 0 के बराबर है, देन 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। इट मीन्स होता है कि जो हमने ये पर बात की थी कि अगर सेम होंगे तो हमारे वो भी रियल रूट होंगे, अलग होंगे तो वो भी हमारे सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, थर्ड हमने बात की थी, इफ़ d जो है, अगर d इज़ लेस देन 0, अगर d 0 से कम है तो क्या होगा, देन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं एक वो पीछे का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 2x² - 6x + 3 = 0। ओके, अब देखिए इसमें a हमारा क्या है, a है हमारा 2, ये b देखिए हमारा क्या है, b हमारा -6, यहाँ पे -6 है, और जो c है वो है हमारा =3। ओके, अब हम d पुट करते हैं, क्या हमारा फॉर्मूला है, b² - 4ac, देखिए बताया था ना मैंने ये, b² - 4ac, तो देन d इक्वल टू, देखिए b हमारा क्या है, -6x का स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा -6 का स्क्वायर -4a, ये हमारा क्या है, देखिए 2 है, 2, और c हमारा है 3। ओके, देन d इक्वल टू 6 6 36, माइनस माइनस तो कट जाएंगे उसमें, 36 माइनस 2 4 2 8 8 3 सॉरी 4 2 8 8 3 24, देन d इक्वल टू 36 माइनस 24 हमारा आता है 12। तो देखिए 12 आया है यानी 0 से बड़ा है, तो d इज़ ग्रेटर देन 0, देन हमारा आंसर होगा TH। देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, यानी जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये रियल रूट आता है, क्योंकि हमारा ये 0 से बड़ा है। तो चलिए बच्चों, अब हम जो इसकी नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।